केरल के कन्नूर में गौहत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। गौहत्या करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल पूरे दिन कांग्रेस इस घटना को गलत बताती रही, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के सुर बदल गए हैं और अब कांग्रेस अपने इस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। कल जी न्यूज पर कांग्रेस नेता अभय दुबे ने साफ कहा कि केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौहत्या नहीं की। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो गौहत्या के वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन कल शाम राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि शनिवार को जो कुछ हुआ वो बर्बरतापूर्ण और गलत था। गौहत्या के वीडियो में दिख रहे कांग्रेस कार्यकर्ता रजिल मुकुट्टी की कई तस्वीरें राहुल गांधी के साथ भी हैं। रजिल मुकुट्टी के बारे में ऐसी सूचना है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। साथ ही खुद को सेक्युलर कहने वाले नेता इस मामले पर पहले से ही चुप है। सवाल उठता है कि इस मामले पर चुप्पी क्यों? सवाल यह भी कि एक तरफ तो कांग्रेस गौरक्षा की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ केरल में बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस वीडियो में वो गुनाह किया जा रहा है जिसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह घिर चुकी है। इस दर्दनाक वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता एक गाय को काट रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जा सकती हैं। गाय काटने वालों में शामिल शख्स इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ है। केरल के कन्नूर में हुए जुर्म का इकरार करने से कांग्रेस न सिर्फ पूरे दिन बचती रही, बल्कि इस वीडियो को झुठलाती रही। केरला में कांग्रेस के नेता ने टीम बैन का विरोध करते। अगर किसी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको बिल्कुल कानून के अनुसार डील किया जाएगा। पहले हमको ये प्रमाणित करना है कि जिसका वीडियो चलाया जा रहा है वो कांग्रेस से संबंधित भी है कि नहीं। कांग्रेस अड़ी रही इस वीडियो को झूठ करार देने में। एक बार फिर सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी को कि कैसे वो दिल्ली में बैठकर कन्नूर में गौ हत्या के इस वीडियो को नकारते रहे, क्योंकि इसमें गाय को काटने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। केरला में कांग्रेस के नेता ने टीम बैन का विरोध करते। अगर किसी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको बिल्कुल कानून के अनुसार डील किया जाएगा। पहले हमको ये प्रमाणित करना है कि जिसका वीडियो चलाया जा रहा है वो कांग्रेस से संबंधित भी है कि नहीं। रविवार को जब जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे से इस बारे में पूछा गया तो देखिए वो कैसे इस मामले को झूठ साबित करने की कोशिश करने लगे। केरला के किसी कार्यकर्ता ने गाय नहीं काटी। मेरी सुबह आज बात हुई है वहां पर लोकल यूनिट से, और हमने कहा है, इस बात का प्रॉमिस किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई हम खुद कराएंगे अगर ऐसा किया है। नहीं काटी, ये समझ लीजिए। कन्नूर ही नहीं, पूरे केरल में लोग इस घटना को लेकर गुस्सा है और अब पूरे देश में ये तस्वीरें फैलते ही कांग्रेस के सेक्युलर बात पर सवाल उठ रहे हैं। Some youth congress persons in Kannur district very brutally killed an animal in front of so many people, and they telecasted it on social medias and other electronic medias. It is totally unfortunate. According to them, they have done that activity as a part of a protest against the new notification delivered by central government, but it is totally against law. कांग्रेस के झूठ और इस घटना के सच की पुष्टि तब हुई जब पुलिस ने गौहत्या के मामले में कन्नूर में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज किया। कन्नूर की पुलिस ने इस बर्बरता पर कार्रवाई करते हुए केरल पुलिस ने तेजी दिखाई और गौहत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करते हुए सरेआम गौहत्या करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता पर केस दर्ज किया गया। तब तक दुनिया की नजर में कांग्रेस घिर चुकी थी। जुल्म के इंतहा पर उससे सवाल होने लगे। गाय काटने वालों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। तस्वीरें जिनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उस शख्स के साथ हैं जो कन्नूर में गाय काटने वालों में शामिल था। ये यूथ कांग्रेस का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। विवाद गहराते देख राहुल गांधी ने ट्वीट करके गलती मानी। उन्होंने माना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही गाय काटी थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि केरल में कल जो कुछ भी हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है।
मुझे या कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कांग्रेस के सेक्युलरवाद पर सवाल उठने लगे। बड़ा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि सेक्युलर लोग इस पर खामोश क्यों हैं। मैं कल देख रहा था केरल के अंदर की घटना। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होने के बाद किस तरीके से केरल के अंदर बी पार्टी दी गई थी। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। वे लोग इस मुद्दे पर मौन हैं। दरअसल कन्नूर में हुई दरिंदगी बीफ फेस्टिवल का हिस्सा थी। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता वध के लिए पशुओं की बिक्री पर केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक बेजुबान की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन समाज के हर हिस्से में कांग्रेस के इस चेहरे पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि सेक्युलरिज्म और देश में सभी की भावनाओं की इज्जत करने की बात करने वाली कांग्रेस हिंदुओं के भावनाओं से ये खूनी खेल क्यों खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि बीजेपी से यह सवाल पूछे जाना चाहिए कि क्यों उनके राज्य में गौहत्या होती है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि विरोध के लिए गाय की हत्या करना सही नहीं है। बीजेपी के लोग जो है पहला सवाल तो उनसे पूछो। जो उनका प्रत्याशी था, वो चुनाव में मुख्य मुद्दा उसका यही था कि मैं गो मांस बांटूंगा यदि मैं जीत गया तो घर घर। तो पहले वो कहे थे, अब ये लोग कर रहे हैं। किस प्रकार का ये विरोध है? गौ हत्या करके या एक गाय को काट के उसका मीट बांट के क्या ये उचित है कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का करना? निंदनीय, पूर्ण रूप से निंदनीय। गाय को पूजा जाता है, करोड़ों लोग उसे पूजते हैं। क्या लोगों की धार्मिक आस्थाओं को नजरअंदाज करना चाहिए? और यदि यूथ कांग्रेस किसी मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट कुछ कहना चाहते थे तो क्या सुअर का वो काटते और उसका मांस बांटते? क्या यही तरीका हो गया है विरोध प्रकट करने का?